अस्सलामुअलैकुम, दिस इज दानियाल हुसैन बागवान और बागवान एकेडमी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस के बारे में कि साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाता है। उसके लिए हम दो मेथड पढ़ेंगे, एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और जो बुक्स वगैरह में भी हमें पढ़ाया जाता है, और दूसरा एक शॉर्टकट मेथड या एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे जिससे हम इक्वेशंस को बहुत ही जल्दी सॉल्व करके उसका आंसर बता सकते हैं। क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम इक्वेशंस को पूरा सॉल्व करके फिर उसका आंसर बताएं, तो इस शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करके आप जल्दी अपना टाइम कम कंज्यूम करके इस साइमल्टेनियस इक्वेशंस का आंसर बता सकते हैं। और अगर आप इंटर या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो के एंड में हम आपको एक स्किल डेवलपमेंट के हवाले से एक फार्मूला या एक मेथड बताने वाले हैं जिससे आप अपनी स्किल्स और खास तौर पर मैथमेटिक्स की स्किल्स को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट यह है कि इसमें हमें कुछ इक्वेशंस गिवन होती हैं और उन इक्वेशंस में कुछ वेरिएबल्स भी आ रहे होते हैं। तो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन के जरिए हम उन इक्वेशंस के वेरिएबल्स को फाइंड करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है 3x - y = 11 और x - 3y = 9। ये हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन हैं और इन दो इक्वेशंस में दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक x और एक y, दो वेरिएबल आ रहे हैं। याद रहे कि ये वेरिएबल्स दो से ज्यादा भी हो सकते हैं और इक्वेशंस भी दो से ज्यादा हो सकती हैं। लेट सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 3x - 5y + 6z = 2। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक x वेरिएबल आ रहा है, एक y वेरिएबल आ रहा है और एक z वेरिएबल आ रहा है। तो तीन वेरिएबल भी आ सकते हैं, चार वेरिएबल भी आ सकते हैं, चार से ज्यादा वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। तो दो से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा इक्वेशंस भी हो सकती है। तो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन एक मेथड है जिससे हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इसके जो वेरिएबल्स हैं यानी कि x और y जो वेरिएबल से इन वेरिएबल्स की वैल्यूज आएंगी। जैसे कि x = कोई समथिंग एक नंबर आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह y = समथिंग एक नंबर आएगा, एक आंसर आएगा। तो उन x और y की वैल्यूज को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी, और उसी x और y की वैल्यूज को जब हम इस वाली इक्वेशन में भी पुट करेंगे तो वो वाली इक्वेशन भी ट्रू हो जाएगी। और इसकी वजह यह है कि ये जो इक्वेशन होती है दो वेरिएबल वाली, ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। मतलब अगर हम इस इक्वेशन में कुछ x की वैल्यूज खुद से पुट करें और y की वैल्यूज आए, तो अगर उन x और y की वैल्यूज को जब हम इस कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करेंगे, पुट करेंगे, तो वो कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगी और वो स्ट्रेट लाइन किसी भी तरह की हो सकती है। लेट सपोज हम मान लेते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह की होगी। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए ये स्ट्रेट लाइन होगी, और जो ये इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, इस इक्वेशन की भी कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो स्ट्रेट लाइन हम मान लेते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की भी एक स्ट्रेट लाइन बनती है और इस इक्वेशन की भी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और ये दोनों लाइंस जहां पर आपस में कट कर रही हैं। अब ये देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस वाली लाइन पर भी आ रहा है और यही पॉइंट इस वाली लाइन पर भी आ रहा है, और ये पॉइंट क्योंकि दोनों लाइंस पर आ रहा है तो इसी वजह से जो हमारा आंसर आता है, ये आंसर इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। और ये जो हमारा आंसर आता है, ये यही आंसर होता है। मतलब ये इक्वेशन y, यहां पर जो y की वैल्यू होगी वही आंसर आएगा, और यहां पर जो x की वैल्यू होगी हमारा आंसर भी वही आएगा। अब हम बात करेंगे कि साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस को फाइंड कैसे करते हैं, इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किस तरह से किया जाता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन है x + y = 4 और 2x - 5y = 1। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, और ये दो इक्वेशंस असल में दो लाइंस हैं, और ये दो लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पर आपस में कट कर रही हैं, वो पॉइंट हमें मालूम करना है और उस पॉइंट को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये जो हमारे पास वेरिएबल है x x y y, इन वेरिएबल्स के साथ कुछ कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। जैसे x के साथ क्या है 2, यहाँ x के साथ क्या है 1, यहाँ y के साथ क्या है -5, यहाँ y के साथ क्या है 1। तो इन कोफिशिएंट में किसी भी एक वेरिएबल के दोनों कोफिशिएंट्स को हमने सेम बनाना होगा।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर x के साथ क्या है 2 है, यहाँ पर x के साथ क्या है 1 है। तो अगर हम इस वाली लाइन को, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2 बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने किसी भी एक कोफिशिएंट को, हमने किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना होगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से, ठीक है। तो जब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। यहां भी 2 से, यहां भी 2 से और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों के कोफिशिएंट क्या बन गए हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स क्या बन गए हैं, सेम हो गए हैं। अब हमने इस वाले कोफिशिएंट में से, इस वाले वेरिएबल में से अगर ये वाला वेरिएबल माइनस कर देंगे, मतलब अगर हम इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 2x माइनस 2x, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो x का वेरिएबल खत्म हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में से माइनस करा देते हैं। तो हम यहीं पर लिख देते हैं कि एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन माइनस करा देंगे। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। और जब भी हम सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो यहां पर साइन चेंज होती है, मतलब यहां प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब देखो प्लस का 2x माइनस का 2x ये दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस का 2y और प्लस का 5y तो ये हो जाएंगे 7y, और यहां पर प्लस का 8 और माइनस का 1, यानी कि 8 में से माइनस करेंगे 1 तो यहां पर आ जाएगा 7, और y इज इक्वल टू यहाँ प्लस का 7, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर जाकर डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू के लिए क्या करना है, x की वैल्यू के लिए हमने इस y की वैल्यू को या तो हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, या तो यही y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में, या तो इस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में हम इस y की वैल्यू को पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको पुट कर लेते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो जब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो x प्लस y की जगह हमने क्या पुट करना है 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो और ये x इज इक्वल टू 4 और ये प्लस 1 है वहां पर जाकर माइनस 1, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3। तो इसी तरह इन दो जो इक्वेशन है, अगर हम इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारा जो x और y की वैल्यू आएगी वो आएगी 3,1। तो अब हम आपको एक शॉर्टकट मेथड बताने वाले हैं जिससे आपको इस इक्वेशंस को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जिस बस आपने इक्वेशन को देखना है और एक दो स्टेप्स करना है, उसके बाद डायरेक्टली आपका x और y की वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हमने वही वाली इक्वेशन ले ली है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर हम डायरेक्टली इसके जो x का आंसर होगा, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशन का तरीका यह है कि सबसे पहले आप देखो इस तरह से कुछ एरोज बना लो, इस तरह से कुछ लाइंस बना लो। देखो क्या है कि इसमें ये वाला जो एलिमेंट है ये मल्टीप्लाई होगा इस वाले एलिमेंट के कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। यानी कि यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जो कोई सी भी और इक्वेशन हो, कोई और भी इक्वेशन होगी तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा उस वो एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा y के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा, अब ये दोनों एलिमेंट्स भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इसका बहुत आसान तरीका है, ये एक क्रॉस बन रहा है तो आप याद रख सकते हैं कि आपने इस तरह का एक क्रॉस लगाना है, ठीक है। उसमें लेकिन इसमें जो डायरेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डायरेक्शन क्या है कि ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और फिर ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो इस तरह से आपने डायरेक्शन का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। तो x की वैल्यू के लिए क्या है कि आपने एक क्रॉस यहां पर लगा दिया और सेम एज इट इज एक क्रॉस आपने यहां पर लगा दिया, ठीक है। अब हमने इसको जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या होगी, सिंपल क्या है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यानी कि यहां पर क्या है 1 और यहां पर का जो y के साथ जो कोफिशिएंट है वो भी 1 है, तो 1 1 जा क्या आ जाएगा, 1 1 जा आ जाएगा 1, ठीक है। फिर बीच में आपने माइनस साइन लगानी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये दो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो y के साथ कोफिशिएंट क्या है -5 और -5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये आ जाएगा 5 4 जा -20, ठीक है। फिर इसी तरह अपॉन में क्या है कि ये वाला जो एलिमेंट्स है ये दोनों एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 2 1 जा हो जाएगा 2, ठीक है। फिर बीच में माइनस साइन के साथ अब ये दोनों एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पर क्या है -5 और -5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये आ जाएगा -5, ठीक है। तो जो x की वैल्यूज होगी वो क्या होगी 1
प्लस 20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसी तरह 2 प्लस 5। ठीक है, तो जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो हो जाएगी 21 और 1 ये हो जाएगा 20 और 1 21 और 5 और 2 हो जाएंगे 7। ठीक है, इस तरह साथ एकम साथ साथ ये 21, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या करना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ इक्वेशन को देखा और इक्वेशन को देखते ही हमने इन कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। लेकिन ये कोफिशिएंट किस तरतीब से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये आपके लिए याद रखना बहुत ही जरूरी है कि किस तरह एरो की डायरेक्शन किस किस तरफ जा रही है, ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब इस x की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। और इस जैसे ये x की वैल्यू के लिए हमने एरो लगाए हैं, इसी तरह y की वैल्यू के लिए भी एरो लगा सकते हैं। लेकिन आसान तरीका यह है कि हम इस x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें। तो अब हम बात करते हैं स्किल्स पर कि आप अपनी स्किल्स को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो अभी इसी वीडियो में हमने साइमल्टेनियस सॉल्यूशन के दो मेथड बताए आपको, एक ट्रेडिशनल मेथड जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें पढ़ाया जाता है, और दूसरा एक शॉर्टकट मेथड जिससे हमने सिंपल आसान तरीके से सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की और हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। तो वो जो शॉर्टकट मेथड है वो भी तो कहीं ना कहीं से आया होगा, कहीं ना कहीं से किसी को पता लगा होगा कि यार इस तरीके से भी अगर इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए तो इस तरीके से आसानी से आंसर आ सकता है। तो वो तरीका किस तरह से आया है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं वो इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, यानी कि ये जो a1 b1 और c1 है ये एक जनरल फॉर्म है। इसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स डालें, मतलब a1 b1 और c1 की जगह हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करें तो इस इक्वेशन ये डिफरेंट इक्वेशन बनती रहेंगी। ठीक है, तो ये एक जनरल इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और जो सेकंड इक्वेशन है उसके जो कोफिशिएंट है वो है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो इस तरह हम इस जनरल इक्वेशन को हम एक मर्तबा x के लिए सॉल्व करेंगे। जब हम इन जनरल इक्वेशन को x की जगह x के लिए सॉल्व करेंगे, और x के लिए सॉल्व किस तरह से करेंगे कि देखिए यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हमने यहां से y की वैल्यूज निकाली। y की वैल्यू क्या आई, c1 माइनस a1 x अपॉन b1। ठीक है, यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, जब हम इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जब देखो हमने यहां पर क्या है कि यहां पर y की जगह यहां पर हमने इस y की वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, थोड़ी सी और सिंपल कैलकुलेशन है, ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस है। देखिए ये b1 यहां पर हमने इस कैल्शियम लिया, b1 यहां पर मल्टीप्लाई हुआ इससे, और ये सिंपल कैलकुलेशन है, कोई इसमें इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हमने और सिंप्लीफाई किया। अब देखो x यहां दोनों में कॉमन आ रहा था, हमने यहां से x कॉमन लिया, और x कॉमन लेने के बाद ये मल्टीप्लाई है वहां पर जाकर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो जब हमने दो इक्वेशंस को जनरली सॉल्व किया, दो जनरल इक्वेशंस को सॉल्व किया, तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है c2b1, यानी कि c2 पे जो भी एलिमेंट होगा वो मल्टीप्लाई होगा b1 के पे जो एलिमेंट है उसके साथ, माइनस b2 की जगह जो भी एलिमेंट होगा वो मल्टीप्लाई होगा c1 के साथ। ठीक है, फिर इसी तरह अपॉन में a2b1 माइनस a1b2। ठीक है, अब हमारे पास ये जो x की वैल्यूज आई हैं ये हमने दो जनरल इक्वेशंस को सॉल्व कर आई हैं। ठीक है, अब हम यहां पर इन इक्वेशन की जगह ये जो a1 b1 c1 है इसकी जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, लेकिन हमें ये पता लग गया है कि ये जो इक्वेशन का जो x का आंसर आता है वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ही आता है। तो हम यहां पर कुछ भी वैल्यूज पुट कर दें तो उस वैल्यू को पुट करने के बाद तो हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वहां से हमारा जो x की वैल्यू होगी वो सही आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो अब हमने इस इक्वेशन को इस तरह सॉल्व किया, मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपने एरो लगाने हैं। ठीक है, तो ये क्या है c2b1, यानी कि देखो ये c2 की जगह यहां पर कौन सा एलिमेंट है, यहां पर 1 है, तो c2 मल्टीप्लाई होगा b1 के साथ। ठीक है, ये b1 है ये b2 है, तो c2 मल्टीप्लाई हुआ b1 के साथ। इसी तरह बीच में माइनस साइन के साथ क्या है कि b2 मल्टीप्लाई हुआ c1, ये b2 है और ये c1, तो b2 मल्टीप्लाई हो गया c1 के साथ। इसी तरह यहां पर भी अपॉन में a2 मल्टीप्लाई हो जाएगा b1 के साथ, और माइनस साइन के साथ a1 मल्टीप्लाई हो जाएगा b2 के साथ। ठीक है, ये सिंपल एक जनरल वे में हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि भाई x यहां पर जो abc कांस्टेंट है इनकी जगह जो भी वैल्यू रख दें तो जो x का आंसर आएगा वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आएगा। ठीक है, तो हमने यहां से एक नया मेथड बना लिया, एक शॉर्टकट मेथड बता दिया कि भाई अगर हम यहां पर किस तरह की
भी इक्वेशन हो, अगर हम उसको इस पैटर्न से उनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाएं, डिवाइड करवाएं, माइनस करवाएं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू होगी। बिल्कुल इसी तरह हम y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, अगर हम इस x की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे, इन दोनों में से किसी भी एक जगह पर हम x की वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो वहां से हमारे पास एक y की वैल्यू निकल कर आ सकती है। तो वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह हमने इसमें y की वैल्यू के लिए सॉल्व किया है और y की वैल्यू आखिर में हमारे पास क्या आ रही है कि a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a2b1 माइनस a1b2। तो इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं। अब अगर हमें y का वेरिएबल मालूम करना है तो हमने इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह उस पोजीशन में हमें नंबर्स गिवन है, यानी कि c2b1 जिस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक जनरल इक्वेशन के लिए, बिल्कुल इसी तरह हमने उसी जो भी इक्वेशन है उस तरह हम उन जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी जो स्किल्स है मतलब उसको इंप्रूव कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को, आपका बिहेवियर पता चल जाए अगर क्वेश्चन का कि यह क्वेश्चन किस बिहेवियर को फॉलो करते हुए, किस पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर देता है, तो इस तरह आप वहां से कुछ नया सीख सकते हैं कि किस तरह हमारा इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करने के बाद कुछ नया मिल सकता है। और अगर आप इस तरह के कुछ कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के जो लेटेस्ट वर्जन के जो बहुत से कैलकुलेटर आ रहे हैं उसमें क्या है कि ये जो इक्वेशंस हैं इस तरह की, वो इक्वेशंस डायरेक्टली सॉल्व हो जाती हैं। इसके अलावा और भी जो इक्वेशंस होती हैं वो भी डायरेक्टली सॉल्व हो जाती है। हमने सिर्फ क्या करना होता है, हमने कैलकुलेटर को a1 b1 c1 इसकी वैल्यूज बतानी होती है। जब हम वो वैल्यूज बता देते हैं तो हम सिर्फ एक बटन क्लिक करते हैं और हमारे पास स्क्रीन पे आंसर आ जाता है कि भाई आपके जो वैल्यू पुट की है। अब क्वेश्चन क्या करता है, कैलकुलेटर क्या करता है, कैलकुलेटर ये पूरा सॉल्व नहीं करता। कैलकुलेटर के पीछे जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है तो कैलकुलेटर को भी तो किसी ने बताया होगा कि भाई जब आपके पास इस तरह वैल्यू आए तो आपने उस पर क्या प्रोसेस अप्लाई करना है। तो उस पर कैलकुलेटर के पीछे जो प्रोग्रामिंग हो रही होती है, हुई होती है, वो भी बिल्कुल यही प्रोग्रामिंग हुई होती है कि भाई अगर आपके पास साइमल्टेनियस का एक क्वेश्चन आए तो वहां पर ए बी सी की जगह जो भी वैल्यू हो आपने उसको इस पैटर्न से मल्टीप्लाई करना है और आंसर शो कर देना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये बातें काम की लगी हैं तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें इसे अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इससे फायदा उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह एजुकेशनल और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लाते रहें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।